दोस्तों, इसराइल का ईरानी सफारतखाने पर हमला करना और जवाब में ईरान का इतने बड़े पैमाने पर इसराइल पर हमला करना महज एक इत्तफाक नहीं है, जबकि इसके पीछे बैरूनी ताकतों के कुछ अज़ाइम भी मौजूद हैं। वो क्या हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, 2 हफ्ते कबल शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले के जवाब में ईरान ने एक बेमिसाल हमले में इसराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागे, जिसमें से अक्सर इसराइल ने हवा में ही तबाह कर दिए, जबकि 7 हाइपरसोनिक मिसाइल नवातन एयरबेस पर लगे। जबकि नवातन एयरबेस वही एयरबेस है जहां से जहाज़ों ने उड़कर दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर हमला किया था, जिस पर इसराइल का कहना है कि अमेरिका, बरतानिया और दीगर अफवाज की मदद से इसने ईरान की तरफ से दागे गए 300 ड्रोन्स और मिसाइलों की अक्सरियत को फिजा में ही तबाह कर दिया है। दोस्तों, गजा की पट्टी पर इसराइल और फ़लस्तीन की तबाहकुन जंग को 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, जिसमें 33,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं और महसूर इलाके को कहत के दहाने पर धकेल दिया गया है। जंग ने खित्ते में तनाव को मजीद बढ़ा दिया है और ये तनाव लबनान और शाम के महाजों तक फैल चुका है। अब सवाल ये है कि इसराइल और ईरान के दरमियान तसादम का खतरा कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसराइली फ़ौज के बकौल लॉन्च किए गए मिसाइल और ड्रोन्स ईरान के साथ साथ इराक और यमन से भी आए थे, जिसकी वजह से तल अवीव समेत इसराइल भर के तमाम शहरों में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजने लगे, जबकि फ़िज़ाई दिफाई दस्तों ने मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। जबकि तिबी माहिरीन ने बताया कि जनूबी इसराइल में एक लड़की इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन का टुकड़ा लगने से जख्मी हुई, जबकि कुछ फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया जहां मामूली नुकसान हुआ। जबकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इसने 1 अप्रैल को शाम में ईरानी कौंसल खाने को निशाना बनाने की वजह से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिसेस के तहत ड्रोन और मिसाइल दागे। दोस्तों, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर पीर के रोज़ मुश्तबा इसराइली हमले में कुछ फोर्स के 2 अहम जनरल समेत 7 फौजी एहलकार शहीद हो गए थे, जबकि इसराइल ने कौंसल खाने पर हमले की ना तो जिम्मेदारी कबूल की है और ना ही इससे इनकार किया है। जबकि मिसाइलों और ड्रोन हमले के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने कहा कि वो अब इस मामले को इख्तिताम पजीर समझता है और इसराइल को खबरदार किया कि अगर इसराइली हुकूमत ने एक और गलती की तो इससे ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। इसने अमेरिका को तंबीह भी की कि वो भी तनाज़ात से दूर रहें। जबकि खबर रसां इदारे रॉयटर के मुताबिक ईरानी हमले से कबल इराक, उर्दन, लबनान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया था, जबकि शाम ने भी दमिश्क में बड़े अड्डों के इर्द गिर्द अपने ज़मीन से फ़िज़ाई दिफा के निज़ाम को हाई अलर्ट कर दिया था। जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की। बाइडन ने कहा कि इन्होंने नेतन्याहू को बताया कि इसराइल ने गैर मामूली हमलों के खिलाफ दिफा और शिकस्त देने की काबिल ज़िक्र सलाहियत का मुजाहरा किया और अपने दुश्मनों को ये वाज़ेह पैगाम भेजा कि वो इसराइल की सलामती को ख़तरा नहीं बना सकते। जबकि अमरीकी वज़ीर दिफा ने अपने इसराइली हम मनसब से फ़ौरी इलाकाई ख़तरात पर बातचीत की है और वाज़ेह किया है कि इसराइल ईरान और इसकी इलाकाई प्रॉक्सियों के किसी भी हमले के खिलाफ इसराइल के दिफा के लिए मुकम्मल अमरीकी हिमायत पे भरोसा कर सकता है। जबकि तज्ज़ियाकारों ने खदशा जाहिर किया है कि इस हमले से गजा की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। मज़ीद ये कि हुकूमत में कुछ दाएं बाजू के सियासतदान इसे एक मौके के तौर पर देखेंगे, क्योंकि दुनिया की तवज्जो इसराइल और ईरान की तरफ मबजूल हो गई है और वो गजा में शायद कुछ और खौफनाक कर सकते हैं। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करें।